Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the following results show the number of workers and the wages paid to them in two factories F1 and F2. Which factory has more variation in wages? तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो रिजल्ट शो किए गए हैं यहाँ पर वर्कर्स और वेजेस जो उन्हें पेड होती हैं उसके लिए फैक्ट्री F1 और F2 में। तो हमें बताना है कि वेरिएशन किसकी वेजेस में ज्यादा है, किस फैक्ट्री की वेजेस में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस वेरिएंस। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास वेरिएशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना होगा। कोफिशिएंट ऑफ ऑफ वेरिएशन जिसे कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी बी से। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर मीन भी गिवन है और वेरिएंस भी गिवन है। तो अगर हम फैक्ट्री ए के लिए देखें यहाँ पर, तो ए में हमारे पास क्या होगा, फैक्ट्री ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। फैक्ट्री ए का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के। तो वेरिएंस क्या गिवन है हमें यहाँ पर, वेरिएंस हमें गिवन है इसका फैक्ट्री ए का 100। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 10। यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखें फैक्ट्री ए के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10 डिवाइडेड बाय, अगर हम मीन वेजेस देखें तो यहाँ पर हमें फैक्ट्री ए के लिए गिवन है 5300 और इनटू में आएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ से इसका आंसर होगा, या हम कहें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री ए के लिए 0.189। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है फॉर फैक्ट्री ए। अब यहाँ से इसी तरह हम फैक्ट्री बी के लिए देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्ट्री बी की, फैक्ट्री बी, तो बी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के, और वेरिएंस हमें गिवन है यहाँ पर फैक्ट्री बी का 81। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 9। अब यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखें तो ये इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 9, मीन हमें गिवन है इसका 5300 और यहाँ से ये इनटू में आएगा 100। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 0.169। अब यहाँ से हमारे पास इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है 0.169, और हम जानते हैं कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है हमारे पास उसमें क्या होता है, वेरिएशन भी ज्यादा होता है। तो हम क्या, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री ए है हमारी, उसकी वेजेस में क्या है यहाँ पर, या फिर हम कहें कि उसका फैक्ट्री ए का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हायर है, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि फैक्ट्री ए जो है उसकी वेजेस में ज्यादा वेरिएशन होगा। तो हम क्या कहेंगे, हेंस फैक्ट्री ए हैज मोर वेरिएशन इन वेजेस। वेजेस में क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन होगा फैक्ट्री ए में, बिकॉज इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।